हेलो पोकेमोन लवर्स, मैं फिर से आ गया एक नए एपिसोड के साथ। तो आज हम देखने वाले हैं पोकेमोन स्वॉर्ड एंड शील्ड के एपिसोड नंबर 73 को, जिसका हम सबको बहुत टाइम से वेट था क्योंकि एपिसोड आ ही नहीं रहा था 2 हफ्तों से। तो एपिसोड शुरू होता है एक बर्फीली जगह से जहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है और वहाँ बहुत सारे आइस फेस एस्क्यूब पोकेमोन हैं। वैसे इस एपिसोड के लिए मैं इन्हें आइस फेस ही बोलूंगा। फिर हम देखते हैं कि एक आइस फेस एक बर्फ के टुकड़े पर सो गया है और वो अपने साथियों से अलग होते जा रहा है। जैसे ही उसके आंखें खुलती है वो देखता है वो अपने साथियों से अलग हो गया है और काफी दूर आ गया है। फिर सीन आता है प्रोफेसर साकुराकी के लैब में जहाँ सभी पोकेमोन एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी गो, ऐश, प्रोफेसर साकुराकी और उनके असिस्टेंट वहाँ आते हैं। ऐश और गो खाना देते हैं पोकेमोन्स को। तभी प्रोफेसर फेलिलिंक का नाम लेता है और उसके बारे में असिस्टेंट्स उनको बताते हैं उस पोकेमोन के बारे में। ऐश और गो को पेलिकिन को ढूंढने के लिए जाना चाहते हैं। उसके बाद दोबारा हमें आइस फेस को दिखाते हैं जो बर्फ के टुकड़े पर लेटा है और धीरे धीरे वो टुकड़ा छोटा होता जा रहा है और वो पानी में गिर जाता है। उसके बाद ऐश और गो मैप की हेल्प से वहां आ जाते हैं जहाँ उन्हें पेलिकन पोकेमोन मिलेंगे। ऐश और गो उसे ढूंढने लगते हैं। तभी गो को एक गैलेरियन टनफिश दिखती है और फिर क्या था, गो ने उसे भी पकड़ लिया। उसके बाद फिर हमें आइस फेस दिखाते हैं जो तैरते हुए एक बीच के पास आ गया है और वो भागते हुए जाता है और उसका फेस एक पत्थर से टकरा जाता है और उसकी फेस की बर्फ टूट जाती है। तभी वो इधर उधर देखता है तो सामने से एक आइसक्रीम शॉप दिखती है जहाँ वो एक बर्फ के टुकड़े को देखता है और उसे लेने वहां चला जाता है। वहां से वो शॉपकीपर उसे उठाकर फेंक देता है और वो उड़ते हुए सीधा एक कार में जाके गिरता है। उसके बाद ऐश और गो को फेलिलिंक दिखता है। तभी वहाँ एक बोल्ड्रॉप आ जाता है और फेलिकिन से बैटल करने लगता है। फेलिलिंक उसे बहुत आसानी से हरा देता है और उसे वहां से भगा देता है। ऐश और गो दोनों ही उसे देख रहे होते हैं और बोलते हैं कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद आइस फेस दिखाते हैं वो उस कार से भी गिर जाता है और गिरते हुए सीधा जाता है एक नदी के अंदर। उसके बाद वो फेलिलिंक की फोटो खींचने लगता है। तभी फेलिकिन आपस में टकरा जाते हैं। ग्रोकी उन सभी को परेशान करने लगता है। उसके बाद उन सभी को गुस्सा आ जाता है। वो अटैक ही करने वाले होते हैं। तभी ऐश पिकाचू से थंडर शॉक अटैक कराता है और वो सभी अलग हो जाते हैं। उसके बाद एक गिरता हुआ जा रहा होता है। गो उसके पीछे भागते जाता है। ऐश बाकी सभी को पकड़ता है। फेलिलिंक नदी में गिरने ही वाला होता है तभी गो से पकड़ लेता है। तभी उस नदी में आइस फेस दिखता है। उसके बाद गो फेलिलिंक से बात करता है। दूसरी तरफ ऐश बाकी सभी को एक साथ इकट्ठा कर लेता है और उसके बाद वह सभी पिकाचू के पीछे चलने लगते हैं। ऐश उन सभी को हटाने की कोशिश करता है पर वो कोई भी नहीं हटती। पिकाचू इन सबसे परेशान हो जाता है। लास्ट में हटाते हटाते ऐश थक जाता है और बैठ जाता है। दूसरी तरफ आइस फेस नदी में तैरते हुए जा रहा है और झरने में गिर जाता है। वहां से झरने के गिरने के बाद वह एक पेड़ से टकरा के फिर कहीं और चला जाता है। उसके बाद सीन आता है गो के पास जो फेलिलिंक से बात कर रहा है और उसके बाद गो अपने पोकेमोन को बाहर बुलाता है और उसे ट्रेनिंग देना चाहता है ताकि वो अपने साथियों के साथ ठीक से रह सके। फिर उन्हें वो ट्रेनिंग देने लगता है पर वो फेल हो जाते हैं। उसके बाद दोबारा कोशिश करते हैं फिर वो फेल हो जाते हैं पर वो हार नहीं मानते और करते रहते हैं। दूसरी तरफ पिकाचू की फालतू में ट्रेनिंग हो रही होती है। धीरे धीरे वो सब सीखने लगते हैं। उसके बाद गो वापस आ जाता है ऐश के पास और गो पिकाचू और उन सबको देखता है। उसके बाद गो फेलिलिंक से बोलता है जाओ और ट्रेनिंग काम आ जाती है। वो सभी एक दूसरे की बात मानने लगते हैं और सही से चलने लगते हैं। ऐसे ये सब देख के शौक हो जाता है। तभी वहाँ भागते हुए आइस फेस आ जाता है और फेलिलिंक से टकरा जाता है। ऐश और गो भी उन्हें देखते रहते हैं। फेलिलिंक बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और उनसे बैटल और आइस फेस से बैटल करने ही वाले होते हैं, तैयार हो जाते हैं। दोनों की बैटल शुरू हो जाती है। काफी ठीक ठाक बैटल होती है दोनों के बीच। इस बैटल के बीच आइस फेस का आइस टूट जाती है और वो सब इसी चीज का फायदा उठाते हैं। फेलिलिंक बैटल जीत जाते हैं और आइस फेस का रियल फेस दिख जाता है बर्फ टूटने के बाद और फिर वो वहां से भाग जाता है। और अब बारी थी एपिसोड खत्म होने की। मैं यही सोच रहा था कि गो ने अभी तक फेलिलिंक को पकड़ा क्यों नहीं है। मेरे सोचने की देर थी। गो उनसे पूछ ही लेता है कि तुम मेरे साथ चलोगे और वो सभी राजी भी हो जाते हैं। फिर क्या था, जो ऐश को लव करते हैं जलन होने वाली थी क्योंकि गो ने फेलिलिंक को भी पकड़ लिया। एपिसोड खत्म ही होने वाला होता है। तभी आइस फेस भी वापस अपनी फैमिली के पास आ जाता है और एपिसोड वहीं खत्म हो जाता है। तो भाई लोग ज्यादा एपिसोड के बारे में नहीं बोलूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलना। तो मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ में। सी यू अगेन। बनूंगा मैं इतना जबरदस्त ना कोई हो